नमस्कार। आज हम कक्षा 7 के लिए कारक पाठ को पढ़ेंगे। कारक क्या होते हैं, इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। कारक को अंग्रेजी में हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। परिभाषा पे दोबारा से ध्यान करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे गीता ने दूध पिया। इस वाक्य में गीता क्रिया का कर्ता है और दूध उसका कर्म है, अतः गीता कर्ता कारक है और दूध इसका कर्म कारक है। कारक विभक्ति: संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह कारक विभक्ति कहलाते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कारक विभक्ति को चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। जैसे कि हम इसे पढ़ेंगे: कर्ता ने कर्म को करण से या के साथ या के द्वारा, ये इसके चिन्ह हैं। संप्रदान के लिए को अपादान से, यहाँ पर पृथक एक दूसरे से अलग होने के अर्थ में आएगा से। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर और संबोधन हे और हरे। विशेष इसमें क्या है? कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह परसर्ग शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक के चिन्ह हे और रे आदि शब्द से पूर्व ही लगाए जाते हैं। कारक के प्रकार: सबसे पहले आता है हमारा कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। अब इसके बाद आता है हमारा विशेष। क्या है इसमें? भूतकाल में अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने चिन्ह नहीं लगता है और वर्तमान व भविष्य की सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा स का प्रयोग भी किया जाता है। ये इसकी विशेष बातें हैं। दूसरा आता है हमारा कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, ध्यान रखेंगे, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। अब है तीसरा हमारा करण कारक। करण कारक क्या होता है? संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है वह करण कारक कहलाता है और इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं से या के द्वारा। संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या उस रूप को संप्रदान कहते हैं जिसमें वह किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। फिर 5वें नंबर पर आता है हमारा अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होना पाया जाए वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है से। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। अब है हमारा 7वें नंबर पर अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। उसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। इसके बाद हमारा आता है संबोधन कारक। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का चिन्ह होता है, जैसे हम विस्मादि बोधक में लगाते हैं वही हमारा संबोधक का चिन्ह होता है। आशा करती हूँ कि आपको कारक समझ में आया होगा और सभी बच्चे इसका अध्ययन अच्छी तरीके से करें। धन्यवाद।